नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीफ सेक्रेटरी व पानीपत डीसी सहित 6 अधिकारियों को भेजा हाई कोर्ट की अवमानना का लीगल नोटिस। 15 प्रवासी मजदूरों को तत्काल राशन व आर्थिक सहायता दिलाने की मांग। पीपी कपूर का आरोप, हरियाणा सरकार मजदूरों तक नहीं पहुंचा रही खाद्य सामग्री। जिले में अब तक 21 लोग जीत चुके हैं कोरोना से जंग। एक युवती समेत 3 की हो चुकी है मौत। जिले के 2 दिन में एक साथ 11 मरीज ठीक होकर लौटे घर। स्वास्थ्य विभाग ने लिए राहत की सांस। 12 मरीजों का अब तक खानपुर में ही चल रहा इलाज। 7 व्यक्तियों की दूसरी रिपोर्ट भी आ चुकी है नेगेटिव। पानीपत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। संभालका के गोदाम में शराब तस्करी के मामले में पूर्व विधायक व जेजेपी नेता सतविंदर राणा की मिलीभगत भी आई सामने। मुख्य सरगना ईश्वर सिंह के रिमांड के दौरान सामने आई सभी सच्चाई। पूर्व विधायक को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 से गिरफ्तार कर पानीपत के संभालका कोर्ट में किया पेश 2 दिन के रिमांड पर। पानीपत के बस स्टैंड पर प्रवासी मजदूरों की उमड़ी भीड़। संक्रमण का बड़ा खतरा। अपने प्रदेश जाने की चाह में उतरे सड़कों पर प्रवासी, टूटे सोशल डिस्टेंस के नियम। प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासियों को घर भेजने की प्रक्रिया हुई तेज। 1400 के करीब प्रवासियों को बसों के द्वारा लाया गया पानीपत रेलवे स्टेशन। स्पेशल ट्रेन के द्वारा भेजा उनके प्रदेश। संभालका से 500 के करीब प्रवासी मजदूरों को बुलंदशहर के लिए रोडवेज बस में किया रवाना। बाजारों में भीड़ को देखते हुए ओड इवन का फार्मूला किया लागू। हेडलाइंस के बाद अब सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं सभी खबरें। पानीपत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। समालका के सील गोदाम से शराब चोरी करने वाले 6 आरोपियों को कुछ दिन पहले ही इस मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। मुख्य सरगना ईश्वर सिंह के रिमांड के दौरान पूर्व विधायक व जेजेपी नेता सतविंदर राणा की भी शराब तस्करी के मामले में मिलीभगत सामने आई है, जिसको देर रात सेक्टर 3 चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर आज पानीपत के समालका कोर्ट में पेश किया गया। याद रहे 28 अप्रैल को समालका थाना में सील किए शराब के गोदाम से 4500 शराब की पेटियां चोरी करने का मामला सामने आया, जिसमें CIA 2 की टीम द्वारा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 5 को जेल भेज दिया गया। वह एक मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह को रिमांड पर लिया गया था। DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच पानीपत टीम ने देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 3 से जेजेपी नेता व पूर्व विधायक सतविंदर को गिरफ्तार किया, जिसको पानीपत के समालका कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि सतविंदर राणा पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं और पहले विधानसभा चुनाव में भी कलाद से जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके थे, जिसमें वह हार गए थे। उन्हें जेजेपी का राजपूत चेहरा माना जाता है। पूर्व MLA सतविंदर राणा को पहले भी चेक बाउंस के मामले में कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण भगोड़ा घोषित किया गया था। वही जब इस बारे में DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि DTC की तरफ से FIR दर्ज की गई थी, जिसमें समालका के सील हुए गोदाम से शराब चोरी के आरोप में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच में आरोपी सतविंदर राणा का भी नाम शामिल मिला, जिन्हें देर रात चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया। देखिए, वो आपको पता ही है, अरेस्ट किया गया है उनको और 2 दिन का पुलिस रिमांड उनका कोर्ट ने मंजूर किया है। गहराई से पूछताछ की जाएगी, आगे जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आपको बताएंगे। पूछताछ के दौरान यह सामने आया, गोदाम के मालिक के पार्टनर बताए जा रहे हैं सतविंदर राणा। पूछताछ के बाद अब और जो बड़े खुलासे सामने आएंगे, जिसको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है, अब इस पर सियासत होना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। गुरुवार सुबह ही पानीपत के बस स्टैंड पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपने घर व प्रदेश जाने की चाह में किस तरह यह प्रवासी मजदूर सड़क पर उतर आए हैं। जब इन प्रवासी मजदूरों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अब यहाँ पर काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते वह अपने घर जाना चाहते हैं। ये सारी यूपी के बॉस लगे हैं, जाने नहीं देते, हम लोगों के मार के भगा देते हैं, फोन दिया जाता है। अंदर भी हमारा चला गया, वो लोग फोन भी करवा रहे हैं, न जाने दे रहे हैं। जिसका नंबर आ रहा है उसको भी तो भेजना चाहिए जी। आधार कार्ड भी है हम लोगों के पास में यूपी के। फार्म ऑनलाइन करवाए थे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। नंबर भी आ गया, बलिया जिला जाना है। संदीप गुप्ता।
सर पर सामान की गठरी ले परिवार सहित जब इन मजदूरों की भीड़ सड़क पर नजर आई तो शहरवासी भी हैरान नजर आए, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को हराने के लिए जिलावासी पूरी तरह सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन मजदूरों की भीड़ सड़क पर नजर आई तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के तौर तरीके समझाने वाला कोई नजर नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। राहत भरी खबर आई सामने। समालका के बीएड कॉलेज से 500 के करीब प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन और स्कैनिंग करके बुलंदशहर रवाना किया गया, जहां से वह अपने प्रदेश में जा सकेंगे। इनका लगभग 500 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हमने किया है जी, और इनको सबको बसों से इनका मेडिकल करा दिया गया है जी। मेडिकल कराने के बाद इनको हम बुलंदशहर छोड़ के आएंगे जी। बुलंदशहर के बाद जो वहाँ की प्रशासन है वो इनको घरों की तरफ भेजेगी। आज हमने 10 बसें मंगाई है। अच्छा जी। 10 बसों में हम इनका 40-40 आदमियों को। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वह काम धंधा ना मिलने के कारण अपने घर जा रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि 50 दिन से काम बंद होने से खाना तक नहीं मिल रहा। इससे अच्छा होगा कि वह अपने घर ही चले जाएं। कोई पंजाब से, कोई अम्बाला से, तो कोई मुर्गी फार्म पर काम करने वाले मजदूर अपने प्रदेश जाने को ललित हैं। जबकि मजदूरों से उनके प्रदेश जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मालिक यह कह रहा है, अभी काम जल्दी शुरू होने वाला नहीं है, हम पैसे कहां से देंगे, घर पर बच्चे बीमार हैं, हम करें तो क्या करें। सर हम लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया और हमारी पेमेंट भी नहीं दे रही कंपनी। रात को 11 बजे बाहर निकाल दिया तो सर हम क्या कर सकते हैं। अब घर जाने के लिए रोड पे निकले तो वहाँ से उठा के यहाँ ले आए सर। वही प्रवासियों से बात करें तो वह अपनी समस्या ध्यान करते हैं। कोई कहता है खाना समय पर नहीं मिल रहा, कोई कहता है पानी की दिक्कत हो रही है, पैदल ही निकल पड़ते थे। कई मजदूरों का यह भी आरोप है कि मकान मालिक किराए मांगते हैं, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं तो मकान का किराया कहाँ से दे। वहाँ मालिक खाना नहीं देना बंद कर दिया था, जो 1-2 किलो बचा था वो खा के हम लोग चल दिए। काम भी नहीं चला रहा था। इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने इन प्रवासी मजदूरों का विश्लेषण किया और मेडिकल कराकर बसों के द्वारा इनको यूपी के बुलंदशहर भेजा जा रहा है। आज करीब 500 प्रवासी मजदूरों को बसों में बिठाकर भेजा गया ताकि ये जल्द अपने घर पहुंच सके। समालका के नोडल अधिकारी ने भी यह अपील की कि कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल सड़कों पर ना निकले, वह अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर बनाए गए सेंटरों पर आए, वहां से उनको उनके प्रदेश भेजा जाएगा। समालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और सीधा तस्वीरें हम आपको रेलवे स्टेशन पानीपत की दिखा रहे हैं, जहां पर अब कुछ ही देर में यहां पर स्पेशल श्रमिक ट्रेन के जरिए यहाँ पर उनको भेजा जाएगा। 1400 जो प्रवासी व्यक्ति हैं उनको उनके घर भेजने की तैयारी है। बिहार के लिए यहाँ पर रवाना की गई है। जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और पानीपत और करनाल के सांसद जो हैं संजय भाटिया यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी अगुवाई में यहाँ पर उनको भेजा जाएगा। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो रोडवेज की बसों से उनको लाया जा रहा है, तमाम जो है अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार अब उन लोगों को यहाँ रेलवे स्टेशन की से यहाँ ट्रेन जो है स्पेशल ट्रेन यहाँ पर भेजी गई है। वहीं जो है श्रमिक हैं यहाँ पर उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि समय अभी हो चुका है और उसके चलते अब उनको 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर अब ट्रेन जो है शुरू होगी। सभी उनको श्रमिकों को बुलाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या में उनको भेजा जाए। वहीं जो है जल्द से जल्द यहाँ पर बसों को बुला करके जो श्रमिक हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि उनको उनके प्रदेश भेजा जा सके। है और कहाँ पर भेजी गई? 1400 के लगभग सोनीपत से जो थे वो हमारे प्रवासी बंधु, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मानवता का उदाहरण कुछ हो नहीं सकता कि ये लोगों के कारण ही, इनके खून पसीने के कारण ही मैं समझता हूँ बड़े बड़े नगरों का और जो आज हम ये
निर्माण कार्य देखते हैं। और यहाँ पर क्योंकि पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, सोनीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ हज़ारों लाखों श्रमिक अपने परिवारों से दूर होकर यहाँ पर काम कर रहे थे। और आज ये आपदा की घड़ी थी और पूरे देश में मैं समझता हूँ एकजुटता दिखी। आज भी काफ़ी प्रवासी भाई, मैंने प्रयास किया, परसों भी कल भी कई लोग पैदल ही चले जा रहे थे। हम उनको बार बार कह रहे थे आप चिंता मत करो, हमारे केंद्र सरकार की तरफ से इन प्रवासियों को जाने का 85% खर्चा वो उठा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट 15% खर्चा उठाकर निःशुल्क आप लोगों को भेजा जाएगा। तो आज पानीपत से ट्रेन चली। अब लगातार 2-3 दिन यहाँ से सोनीपत, पानीपत के जितने भी श्रमिक बंधु हैं यहाँ से जाते जाएंगे। उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होगा, स्क्रीनिंग करके, जो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके कोई सिम्टम्स नहीं होंगे ऐसे लोगों को भेजा जाएगा। और जिनकी मजबूरियाँ हैं, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और इमरजेंसीज़ हैं, या जिनके पास यहाँ रहने के लिए ठिकाना नहीं है, पहली खेप में वो जाएंगे। धीरे धीरे जो यहाँ पर सेटल्ड लोग हैं उनको भी घर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। भाटिया जी, आज बस स्टैंड पर हज़ारों मजदूर इकट्ठा हुए, ना सोशल डिस्टेंस था ना कुछ, उसको लेकर के क्या फेलियर नहीं है इस तरह से प्रशासन का? फेलियर नहीं है भाई साहब, फौजी साहब आप किसी चीज़ में नेगेटिव मत ढूंढो, ये फेलियर नहीं है। अभी आप सोशल डिस्टेंस, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 3 और 3 6 लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे। कई बार परिस्थितियां और काल ऐसा बन जाता है, आप उनको देखोगे जो अपने बच्चों को गोद में लेकर एक मानवता का आधार देखें। अभी हम उसमें कानून व्यवस्था को आड़े करके, अभी वो पहले से परेशान है, उनको कानून के नाम पर, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे उसको प्रताड़ित किया जाए। मैं कहा ये मानवता का पहलू नहीं है। लेकिन बार बार हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, फेस कवर आप रखो, इन सारी चीज़ों से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं मीडिया के कर्मियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी अपनी जान जोखिम में डाल के, पीछे हमारे पानीपत के 4 मीडिया कर्मी पॉजिटिव हो गए थे और परमात्मा की कृपा के वो सारे ठीक होकर हमारे भाई वो वापस आ गए। इस दुख की घड़ी में मैं समझता हूँ एक तालमेल बनाकर, अवेयरनेस बनाकर, ये आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 2 गज की दूरी मस्ट है। इसी से हम अपना और दूसरे का बचाव कर सकते हैं। बच्चा एक बात और सर, जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिखा गया है कि जो टेस्टिंग मशीन है यहाँ पर लाई जाए और डॉक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, अभी तक ये नहीं है कि जिसके कारण सैंपल कम हुए हैं और रिपोर्ट बहुत देरी से आ रही है, जिससे और भी खतरा बढ़ सकता है। नहीं, खतरा बढ़ेगा नहीं। अभी काफ़ी हमारा हरियाणा में जब पहले दिन तो जिस दिन ये शुरुआत हुई, इस आपदा के लिए जानकारी नहीं थी कि ये आपदा इतनी बड़ी होगी और इतनी बड़ी पहले से कोई तैयारी होती। इस तरह का आप देखो कि जो एडवांस जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वो भी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये तो हमारा देवतुल्य जो हमारे देश का नेतृत्व है और जीवट वाले यहाँ पर जो लोग रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के एकजुटता के साथ इस देश में कोरोना का ज़्यादा नुकसान ना हो उस ओर से बचाया है। और भी जो धीरे धीरे कमी है, अगर यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ चाहिए, मैंने 50 लाख रुपए यहाँ पर पहले सिविल हॉस्पिटल में दिया है, करनाल में भी दिया 50 लाख, और भी किसी चीज़ की जरूरत हमारे सामने आती है तुरंत फंड उपलब्ध कराया जा रहा है और भी करा देंगे। लोगों को आखिरी संदेश? लोगों को आखिरी संदेश, स्नेह से, प्यार से, कोई बुरा ना माने, क्योंकि देखो हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई हमारे पास लोग काम के लिए आते हैं, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा गैप बना के खड़े हों, सोशल डिस्टेंसिंग बना के खड़े हों, थोड़ा फेस कवर का यूज़ करो। आरोग्य सेतु ऐप है जो, उसको डाउनलोड करो ताकि पता लग जाएगा कि आप स्वयं तो पॉजिटिव नहीं होगे, आपके साथ खड़ा व्यक्ति तो पॉजिटिव नहीं है। बार बार उनको समझाते हैं और यही कहते हैं कोई ज़रूरतमंद आपको दिख जाए जिसके पास एक समय का खाना ना हो, उसको खाना ज़रूर खिलाएं। जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, 4 रोटी घर की बनती हैं तो 2 रोटी हम जो ज़रूरतमंद है उसके लिए भी बनाएं। और PM केयर फंड है जो 100 रुपये का है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे पूरा देश एकजुट नज़र आएगा। आप देखिए थाली बजाने से, दिए जलाने से, लोगों ने मजाक भी किया कि इससे कोरोना भाग नहीं जाएगा, लेकिन उससे कोरोना भागा कि नहीं भागा, लेकिन पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर संकल्प किया, जिन्होंने थाली बजाई, जिन्होंने दिए जलाए, और ये दिखा दिया कि पूरा हिंदुस्तान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हर तरह के आपस में जो मतभेद थे उनसे ऊपर उठकर पूरा हिंदुस्तान एक है। और उस संकल्प शक्ति ने हमारे को आज भी कोरोना से बचा के रखा हुआ है। धन्यवाद। ये थे संजय भाटिया, सांसद करनाल, जिन्होंने बताया कि अब जो कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। और उनके साथ उन्होंने विपक्ष पर भी उस बात को तंज कसा कि जो थाली ताली है
उसको लेकर के जहां ये बात कही जा रही थी कि कोरोना भाग जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात से साबित किया कि अब देश में एकजुटता जो है लोगों ने दिखाई, उसके लिए यह संकल्पित किया गया था। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। तहलका फटाफट के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घरों में रहे सुरक्षित, अपनों का रखे ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।